हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हुमन में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। gx दिया हुआ है यहाँ पर और ये px दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर चेक करना है गुणनखंड है कि नहीं। तो सॉल्व करने पर 0 आ जाता है। सुनना अच्छे से, सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाएगा तो वो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्व। शुरू में क्या लिखते हैं फ्रेंड? दिया है क्या दिया हुआ है? एक तो gx दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करना है, हमें इसको 0 लेकर क्या करना है, इसको 0 लेना है। ठीक है, माना gx को लिखना है ना, माना gx इसको लिखना इज इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा फ्रेंड, x तो यहीं पर रहेगा इक्वल -3 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, -3 है वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ना x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। यहाँ पर इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है। अगर वो 0 आ जाता है, अगर ये 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, गुणनखंड है, और नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान देना। अब आप चाहो तो शेषफल प्रमेय से भी लिख सकते हो। ठीक है, शेषफल प्रमेय से भी लिख सकते हो। ये अब p ऑफ x को लेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसको सेम लिखा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 रखने पर। ठीक है, तो देयरफॉर p ऑफ 3, यहाँ पर जो x का वैल्यू जो भी आएगा उसको क्या करना है, x की जगह रखना है आपको। ठीक है, ये फिर यहाँ पर ये भी बोल सकते हो x इज इक्वल टू 3 रखने पर करके, एक ही मतलब है। तो x की जगह 3 रखना है, तो यहाँ पर 3 रखोगे तो ये हो गया 3, इसका क्या है, घात 3 है, पावर 3 है, माइनस 4, x की जगह लेना है आपको 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दोगे, प्लस का प्लस, x का x, प्लस का प्लस, 6 का 6। ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पर x का वैल्यू जो भी आएगा प्लस या माइनस में उसको x की जगह पुट करना है। देखो 3 का क्यूब, इसका मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। पावर 4 रहता तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। माइनस 4 का 4, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, मतलब गुना। 3 का स्क्वायर है मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा, 2 बार होगा, तो 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पर मैं 3 लिखना भूल गया हूँ ना, x के लिए क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा 3। ये समझना फ्रेंड, ये क्या है, 3 है ना, प्लस 3। देखो यहाँ पर +3 और +6 है तो इसको तो जोड़ देते हैं। +3 और +6 है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, +3 और +6 को मैंने जोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। क्योंकि उसको तो और कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो पहले से सिंप्लीफाई फॉर्म है तो जोड़ दीजिए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का गुना 3 से करोगे, 3 का गुना 3 से करोगे, 3 3 9, फिर 9 का गुना 3 से करोगे, 9 3 27, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 27, ऋण का ऋण। अब देखो 4 का गुना 3 से करोगे, 4 3 12, फिर 12 का गुना 3 से करोगे, 12 3 36। अच्छे सुनना फ्रेंड, 4 और 3 का गुना करोगे, 4 3 12, फिर 12 का गुना 3 से करोगे, 12 3 36। कितना आया यहाँ पर, 36 आया, और ये धन 9 पहले से है। यहाँ पर अच्छे से समझना फ्रेंड, देखो इसका चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस में है।
इसका भी प्लस में है तो ये दोनों जुड़ेगा, ध्यान देना ये दोनों जुड़ेगा। तो 27 और 9 को जोड़ोगे आप, 27 और 9 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36 और -36 पहले से है। अब देखो 36 में 36 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, तो अतः gx px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ध्यान देना अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ भी नंबर आता प्लस में माइनस में तो क्या करते, गुणनखंड नहीं है लिखते। 0 आएगा तभी लिखेंगे कि गुणनखंड है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका मैं सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, सो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं फ्रेंड, दिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, दिया है। सो दिया है, क्या दिया है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, नीचे लाइन में लिखना है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये जो घात 3 है ना, इसको क्यूब बोलते हैं, घात 2 को स्क्वायर बोलते हैं। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे लिखेंगे, इसको क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। माना gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू प्लस 1 है ना, इसको ट्रांसफ़र करोगे, प्लस 1 को आप ट्रांसफ़र करोगे मतलब इक्वल के दूसरे साइड लिखोगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड, इसको लिखना है। अब p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको लिखना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। सो p ऑफ -1, जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो देखो ये 2 का तो 2 ही रहेगा, x की जगह लिखना है -1, घात 3 रहेगा, धन x की जगह लेना है -1, घात 2 रहेगा, -2 का 2, x की जगह लेना है -1 प्लस 1। अब ध्यान देना अच्छे से। देखिए फ्रेंड, हमने क्या बताया था इसके पहले लेक्चर में, ये माइनस वाला नंबर है, इसका घात क्या है, 3 मतलब विषम संख्या। अगर घात विषम हो तो उत्तर जो है ऋण में आएगा। किसका उत्तर, यहाँ पर जो हल करेंगे वो। तो ये तो 2 का 2 हो गया, समझना अच्छे से। ठीक है, और गुणा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ऋण 1 का गुणा 3 बार करोगे। डियर फ्रेंड्स, 1 का गुणा आप कितना भी बार क्यों ना करो, 1 ही आता है ना, तो 1 लिख दोगे आप। लेकिन इसका घात 3 है, 3 मतलब विषम, तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये क्या है, ऋण 1 आएगा। ठीक है, विषम किसको बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से भाग नहीं जाता है उसको विषम बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम होता है। अब देखो धन, ये वाला धन, अब यहाँ पर देखो ऋण 1 का घात 2 है, 2 मतलब सम होता है, सम है तो प्लस में आएगा, और 1 का गुना 2 बार करोगे तो 1 ही आएगा। ध्यान देना, 1 का गुना 2 बार का मतलब ये है कि 1 गुना 1 ऐसा, और ऋण ऐसा हो जाएगा तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाता है। 1 का गुना 1 से करोगे 1 ही आएगा, है ना, ये रफ है यहाँ पर। अब देखो इन दोनों का गुना करोगे, 2 का गुना 1 से करोगे, 2 एकम 2, 2 आएगा। ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन, ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन। 2 का गुना 1 से करोगे, 2 एकम 2, धन 1। यहाँ से देखो फ्रेंड, ये सभी धन में दिखाई दे रहा है ना, तो सबको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, देखो 2 का गुना 1 से करोगे 2 आएगा, सुनना अच्छे से, और ऋण में है, ये धन में है, ये ऋण में, तो ऋण 2 आएगा।
ठीक है, इन सबको जोड़ देता हूँ मैं क्योंकि सभी धन में है। 1 और 2 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सब धन में है तो यहाँ पर धन आएगा, धन 4। अब देखिए फ्रेंड, एक ऋण में रहता है एक धन में रहता है तो क्या होता है, घटता है। 4 में 2 घटा दोगे तो 2 आएगा। बड़ा संख्या 4 है, इसका चिन्ह धन है तो धन आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, संख्या आ रहा है। शून्य आएगा तो होता है वो गुणनखंड, और उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड, px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ पर संख्या आ गया है ना, संख्या आ गया तो गुणनखंड नहीं है होता है। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का और बाकी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई और नंबर आ गया तो गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पे चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3, a का मान ज्ञात करो यदि gx px का एक गुणनखंड है। gx दिया है x प्लस 2, px बराबर दिया है 2x का घात 2 धन 6x धन a, ये a है। अब ध्यान देना, सॉल्व सेम करना है। यहाँ पर क्या पहले से बोल दिया कि गुणनखंड है। अब गुणनखंड है मतलब 0 लेकर चलेंगे। ध्यान देना, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग 0 लाने की कोशिश करते थे, आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको 0 लेके चलना है क्योंकि गुणनखंड है बोला है। तो ध्यान देना, जब भी आपको ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना। तो सॉल्यूशन फिर से वही लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से क्या लेना है आपको, इसको क्या करते हैं, माना gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको क्या लेते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो -2 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू -2 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक हिंट है, एक गुणनखंड है बोला है। गुणनखंड है बोलेगा तो क्या करना है उसको देखिए ना, ध्यान देना, यहाँ पर आपको कैसे लेना है। यदि gx px का एक गुणनखंड है तो ध्यान देना, तो क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। ध्यान देना अच्छे से। सो दिस इम्प्लाइज p ऑफ x का वैल्यू क्या है, p ऑफ x का वैल्यू ये है, पूरे इसको लिखना है यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट p ऑफ -2, यहाँ पर -2 लिख सकते हो क्योंकि -2 आया है। मैं क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि हो सकता है इससे कई बच्चों को समझ में ना आए। अब क्या करना है, x बराबर क्या लिखना है, -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर -2 रख दो आप, है ना। तो चलिए फिर रखते हैं, तो ये 2 का तो 2 हो गया, x की जगह क्या लिखना है, -2, और ये स्क्वायर है ना, ये वाला 2 है, ये प्लस 6 का 6 हो गया। x की जगह लेना है आपको -2 प्लस a का a इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, देखो ये 2 का तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, -2 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है। तो देखो इसका कैसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2, ये है इसका मतलब। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 दूनी 4।
अब देखो ये धन में और ऋण में है, धन और ऋण का गुना होता है ऋण, 6 का गुना 2 से करोगे 6 दूनी 12, धन ए बराबर 0। और देखिए ना, ऋण और ऋण का गुना होता है धन। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे, ये ऋण वाला संख्या है लेकिन इसका घात क्या है, सम संख्या है। सम मतलब धन में आएगा तो धन में आता। तो देखो ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा धन, धन आएगा, फिर 2 का गुना 2 से करोगे, इस 2 से 2 दूनी 4, फिर 4 का गुना 2 से करोगे 4 दूनी 8 होगा। क्या होगा यहाँ पर 8 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण और ऋण का गुना धन। और ये हो गया ऋण 12 और ये धन ए, ठीक है, बराबर 0। और देखिए फ्रेंड 12 में से 8 को घटाना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब ऋण है, सॉरी यहाँ पर तो ऋण है ही, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है। तो एक धन रहता है एक ऋण में रहता है तो घटता है। 12 में से 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 4। बड़ा संख्या 12 है, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण। हमेशा याद रखना फ्रेंड, बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही आता है। धन का धन, ए का ए बराबर 0। आपको तो ए का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ये 4 को उधर भेज दो, ए का तो ए ही रहेगा। ऋण 4 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा धन 4, ऋण है वो धन हो जाता है और धन को लिखते नहीं। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान देना फ्रेंड, इसके आगे क्या अगर y वाला रहेगा, ध्यान देना अगर यहाँ पर y के फॉर्म में रहेगा तो y का वैल्यू रखना है। इस और t है ना, t अगर आ गया यहाँ पर t के फॉर्म में है तो t के प्लेस पे रखना है। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, सो ये प्रश्न वाली 2 आपका कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसका चौथा क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये चौथा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने दिया है लिख दिया है, यही दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है ना, तो डायरेक्ट दिया है लिख दिया है। अब क्या लिखते हैं फ्रेंड, इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल लेते हैं। सो माना जी वाले इक्वल 0 के इक्वल, जी ऑफ टी इक्वल टू क्या है, t-3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये t का t रहेगा, इसमें t वाला आ गया है। इस ऋण 3 को आप पक्षांतर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा धन 3। ठीक है, तो t के जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डायलॉग लिखते हैं। यदि यहाँ पर जी टी है ना, टी के फॉर्म में, यदि जी टी पी टी अगर x रहता था तो x लिखते थे, y रहता है तो y लिखेंगे, t है तो t। यदि जी टी कॉमा पी टी का एक गुणनखंड है तो, ठीक है, यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है तो देखिए फ्रेंड क्या करना है। तो क्या करते हैं, p ऑफ t इक्वल टू 0 लेते हैं, p ऑफ t इक्वल टू 0 लेते हैं। दिस इम्प्लाइज p ऑफ t का वैल्यू रखो फ्रेंड, p ऑफ t का वैल्यू ये है, पूरे को रख दो आप, तो ये हो गया t² प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, पूरे वैल्यू को रखा हूँ है ना, क्योंकि p ऑफ t का वैल्यू रखना है इसके नीचे बराबर 0। अब क्या करना है, t की जगह क्या लिखना है 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देना t बराबर 3 रखने पर। ठीक है फ्रेंड, तो चलो जहाँ यहाँ पर t दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या रखोगे आप, 3 रखोगे। क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो t की जगह क्या लिखना है 3 और ये घात 2 का घात 2, धन 2 का 2, a का a। ठीक है, t की जगह क्या लिखना है 3, तो ये हो गया 3। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट की जगह गुना लिख सकते हो, ऋण का ऋण, 2 का 2, a का a, धन का धन, 3 का 3 बराबर 0। अब देखो फ्रेंड, 3 का घात 2, इसका मतलब होता है 3 गुना 3। 3 और गुना 2 मत कर देना, 3 दूनी 6 करके। 3 को कितने बार लिखना है, 2 बार, तो 3 को 2 बार लिखना है गुना के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रेंड, इन दोनों का गुना होगा, ब्रैकेट हटाओगे तो गुना होगा, 2 और 3 का गुना 6, धन है तो धन, 2 और 3 का गुना 2 तिया 6, और साथ में क्या है a है, माइनस 2a धन 3 बराबर 0। इन दोनों का गुना करो फ्रेंड, तो 3 का गुना 3 से करोगे, 3 त्रिक 9 धन
6a ऋण 2a धन 3 बराबर 0। अब देखो फ्रेंड, जो सेम सेम वाला है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ए वाला है, ये भी ए वाला है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और देखो ये नंबर वाला है और ये नंबर वाला है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये लाइन का चिन्ह आपको नहीं बताना है, नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान देना, ये क्या है, धन में है, कुछ नहीं मतलब धन में है। तो 9 में आप 3 को जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि ये भी धन में है, नंबर वाला है, ये है ना, नंबर है सिर्फ। तो 9 और 3 को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा संख्या 9 है, इसका चिन्ह धन है, तो यहाँ पर धन आएगा। शुरुआत में धन को लिखते नहीं, ऋण रहता तो लिखते। अब देखो ए और ए वाले को सॉल्व करेंगे। देखो 6a यहाँ पर धन में है और 2a यहाँ पर ऋण में है। एक धन रहता है, एक ऋण रहता है, तो क्या होता है, घटता है, ठीक है। 6a में 2a घटाओगे, तो 6 में 2 घटाओगे क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, लेकिन साथ में a है तो a भी रहेगा, मतलब 6a में 2a को घटा दोगे तो 4a मिलेगा आपको। बड़ा संख्या 6a है, इसका चिन्ह धन है, तो यहाँ पर धन मिलेगा बराबर 0। हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो ये 4a तो सेम रहेगा फ्रेंड, यहीं पर बराबर का बराबर। इस 12 को आप क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण, चिन्ह बदल जाता है। और ध्यान दो फ्रेंड, हमें तो a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर ऋण 12। ध्यान देना, यहाँ पर जो 4 है ना, इस 4 को आप ट्रांसफ़र करोगे तो गुना में है, गुना में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। हमेशा याद रखना, गुना में रहता है वो भाग में चला जाता है, भाग में रहता है वो गुना में आ जाता है। तो यहाँ पर 4 है, उसको हटाऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। चिन्ह मत बदल देना, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो जुड़ा रहता है या घटा रहता है उसी का चिन्ह बदलता है, और गुना में रहता है उसका चिन्ह नहीं बदलता है, गुना या भाग में। और देखो फ्रेंड, तो a का तो a हो जाएगा, ये ऋण का ऋण ही हो जाएगा। देखो 4 से 12 को भाग देना है, तो 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, 4 तिया 12, तो इसको 4 a कम 4, और ये 4 के पहाड़ा में 3 बार में, 4 तिया 12, तो कितना आ गया फ्रेंड, ऋण 3। a का मान कितना आ गया, ऋण 3, है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आगे हम लोग प्रश्नावली इसका 3 पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सेम बनेगा, है ना। तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि पेपर में कैसे आता है उसको मैंने बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।